जिनके पास लक्ष्य नहीं होता उनका मन फालतू कामों और तनाव में उलझा रहता है। इसलिए एक बड़ा लक्ष्य बनाइए और रोज उसके लिए मेहनत करें। जीवन में वो मुकाम हासिल करो जहाँ लोग तुम्हें ब्लॉक नहीं सर्च करें। उजालों में मिल ही जाएगा कोई ना कोई, तलाश उसकी करो जो अंधेरों में भी साथ दे। इस दुनिया में खुद की तुलना दूसरों से कभी मत करो। अगर तुम कर रहे हो तो तुम खुद की इंसल्ट कर रहे हो। अपनी नजर हमेशा उन चीजों पर रखो जिसे तुम पाना चाहते हो, उस पर नहीं जिसे तुम खो चुके हो। जिस दिन कामयाबी मिलेगी उस दिन मेरे ही चर्चे होंगे। उनकी 1 महीने की इनकम मेरे 1 दिन के खर्चे होंगे। शानदार जिंदगी जीने के लिए 2 ही तरीके हैं, जो पसंद है उसे हासिल करो, नहीं तो जो हासिल है उसे पसंद करो। इन बातों को जीवन में जरूर याद रखिएगा। अकेला हूँ इसका यह मतलब नहीं कि गलत रास्ते पर चलता रहूं। अकेला इसीलिए हूँ क्योंकि बड़े सपने का पीछा कर रहा हूँ और बड़े सपनों का पीछा अकेले ही करना पड़ता है। सकारात्मक सोच के साथ जीवन में आगे बढ़े। नमस्कार दोस्तों, जय माता दी, जय भोलेनाथ। स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। 10 मार्च 2024 से आने वाले अगले 24 घंटों में इन दिनों दुश्मन के कलेजे को ठंडक पहुंचने वाली है, क्योंकि इन दिनों आपके जीवन में जो घटनाक्रम होंगे उससे तो आपके अपने दुखी हो रहे हैं। जिनके दिलों में आपके प्रति प्यार है उन्हें दुखी होगा, लेकिन जिनके दिलों में आपके प्रति नफरत है वह तो आपके जीवन की परेशानियों को देखकर खुश हो उठेंगे। परंतु यह मत भूलिएगा, जीवन में आप कि परिवर्तन ही प्रकृति का नियम है। अब जैसे ही मंगल और शनि अपनी युति बनाएंगे वैसे ही आपके जीवन में खुशियों की लहर दौड़ने वाली है और सभी दुश्मनों का मन खट्टा होने वाला है। क्योंकि जब जब आप जीवन में आगे बढ़े हैं, दुश्मन आपको पीछे खींचने की कोशिश बहुत किए हैं। और आपको यह भी बताना चाहूंगी, आपके जीवन में कुछ लोग आपके अपने ही हैं जो आपकी सफलता को देखकर बहुत ही ज्यादा जलते हैं। इन लोगों से भी आप थोड़ा सतर्क होकर रहिए। वो दोस्तों, अपनी कामयाबी के बारे में इनसे भी चर्चा ना करें। आज के इस वीडियो में हम आपको गुप्त जानकारियाँ देंगे जिसे अपनाकर आप अपने जीवन को स्वर्ग जैसा बना सकते हैं। वीडियो को आप शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा। और यदि आप भगवान भोलेनाथ और महाबली हनुमान जी के सच्चे भक्त हैं तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी ना भूले। साथ ही कमेंट बॉक्स में भोलेनाथ और महाबली हनुमान जी का जयकारा अवश्य लगा दे। आपके जीवन में इन दिनों शुभ परिवर्तन जरूर होंगे। और साथ ही दोस्तों, कुछ चमत्कारिक उपाय भी बताएंगे जिन उपायों को आप अपने जीवन में जरूर अपनाइएगा। दोस्तों, इन बातों को आप जीवन काल में हमेशा याद रखिएगा कि आप जब भी पूजा स्थल पर बैठते हैं या पूजा पाठ कर रहे हो, आपके जो भी आराध्य देवता है आप उनकी पूजा कर रहे हैं और आपको ऐसा प्रतीत होगा कि जिस भी देवी देवताओं की आप पूजा कर रहे हैं वह आपको मुस्कुराते हुए अचानक से दिखाई देने लगे। यदि दोस्तों आपका भाव ईश्वर के प्रति गहरा होगा तो ऐसा महसूस आपको जरूर होगा। इसी से जुड़ा हुआ आपको एक संकेत और बताना चाहूंगी कि जैसे आप भगवान की पूजा करने के लिए यदि बैठेंगे, जैसे आप हनुमान चालीसा का पाठ कर रहे हो, माता का पाठ कर रहे हो या फिर दोस्तों किसी भी देवी देवताओं की पाठ कर रहे हो, किसी भी प्रकार के मंत्र जाप कर रहे हो, माला जाप कर रहे हो, कि आपके रोंगटे अचानक से खड़े हो जाएंगे और आपकी आंखों में अचानक से आंसू आ जाएंगे या फिर आपको जम्हाई आने लगेगी। दोस्तों, ये सब ऐसे संकेत हैं जो आपको व्यक्तिगत तौर पर महसूस जरूर होंगे और निश्चित तौर पर मैं आपको गारंटी देती हूँ कि ऐसे संकेत पिछले कुछ समय से आपको महसूस हो रहे हैं। बस दोस्तों, जरूरत है आपको गौर करने की और ईश्वर शक्ति को समझने की। यदि दोस्तों ऐसे आपको संकेत महसूस हो रहे हैं तो आपका जीवन बहुत ही जल्द पलटने वाला है। इन बातों पर दोस्तों ध्यान जरूर कीजिएगा। और दोस्तों, आपसे हाथ जोड़कर निवेदन करना चाहूंगे, ईश्वरीय शक्ति को मजाक में लेने की भूल न करें। आपके दुश्मन आपके पीछे हाथ धोकर पड़े हुए हैं। इन दिनों आपके दुश्मन जश्न मनाएंगे आपकी बर्बादी को देख करके, परंतु ईश्वर पर आप पूर्ण विश्वास रखेंगे तो आपके दुश्मन जो हंस रहे हैं उनके खुशी के आंसू मिनटों में दुखों के आंसू में बदल जाएंगे। इसलिए आप अपने कर्म को करते जाइए, फल की चिंता ना करें। साथ ही आपको यह भी बता दे, जीवन में आपके कुछ नकारात्मक संकेत भी हैं। इन बातों को भी जानना आपके लिए बेहद आवश्यक है कि जैसे
कि जैसे आपको कुछ नकारात्मक भाव उत्पन्न होने लगे कि आपकी सारी जिंदगी खराब होने जा रही है, अब जीवन काल में आपका कुछ भी नहीं हो सकता, यानी आप पूरी तरह से बर्बाद हो चुके हैं। अब आपके जीवन में किसी भी प्रकार की खुशियाँ नहीं आएंगी। या फिर दोस्तों ऐसा भी हो सकता है कि पूजा पाठ करने का बिल्कुल भी मन नहीं लगेगा, और यदि आप भगवान की पूजा करने के लिए चलेंगे कि ऐसे आपके मन में भाव उत्पन्न होंगे कि पूजा पाठ करने से क्या फायदा है, इसमें तो कुछ भी हासिल नहीं होता। इस प्रकार के नकारात्मक भाव आपको घेरे रहेंगे, और जब भी आप इस प्रकार से पूजा कर रहे हैं और पीछे से आपको कोई टोकने लगे कि इसे ऐसे नहीं करते हैं, इसे वैसे करते हैं, और पूजा करते समय आपको किसी बात को लेकर अचानक से क्रोध आ जाए, ऐसा क्यों संकेत मिलता है? इस बात को जरा ध्यान से सुनिएगा। जब भी कोई देवी शक्ति आपके जीवन में प्रवेश करना चाहेगी और आपको जीवन की सारी खुशियाँ देना चाहेंगी, तो आपके आसपास जो नकारात्मक ऊर्जा है वह भी दोस्तों उन दिनों प्रबल हो जाएगी और वही उसका विरोध करेंगी। वह नकारात्मक ऊर्जा यह नहीं चाहेंगे कि आपका जीवन बदले और सकारात्मक ऊर्जा आपके घर प्रवेश कर जाए, क्योंकि दोस्तों आपके दुख तकलीफ और आपके आंखों के आंसू नकारात्मक ऊर्जा का भोजन है। इन बातों को आप जरूर याद रखिएगा। जब ईश्वर की सकारात्मक ऊर्जा या कोई जीवन काल में देवी शक्ति जब प्रवेश करेगी, तो नकारात्मक शक्ति उसका पूरा विरोध करेंगे और आपके मन में तरह तरह के नकारात्मक भाव डालेंगे, ताकि आप इस सकारात्मक शक्ति का किसी भी प्रकार से लाभ ना उठा पाए। दोस्तों आप इन बातों को यकीन करिए या फिर दोस्तों ना करें, क्योंकि हमने अपने जीवन काल में कई ऐसे उदाहरण देखे हैं कि भगवान दोनों हाथों से अपने भक्तों को सब कुछ देने के लिए तैयार रहते हैं, लेकिन इंसान है कि भगवान के संकेतों को समझ नहीं पाते हैं और ऐसे शुभ अवसर को ठुकरा देते हैं। ऐसा कुछ दोस्तों आपके साथ ना हो जाए, इस वजह से हम ये सारी जानकारियाँ आपको बता रहे हैं। यदि आपको ईश्वरीय शक्ति मुस्कुराते हुए दिखाई दे, तो आप समझ लीजिएगा कि आपके कर्मों से ईश्वर बड़े प्रसन्न हैं। तो जीवन काल में किसी भी प्रकार की आपको चिंता नहीं करनी है। अपने कार्य को निरंतर और पूरी मेहनत से पूरा करें। साथ ही दोस्तों कुछ लोग ऐसे कमेंट्स करते हैं, आप पॉइंट की बातें नहीं करते हैं, हमें जीवन काल में सफलता जल्दी चाहिए। आप यूं ही बातों को घुमाकर ना कहे, इधर उधर की बातें ना करे। दोस्तों ऐसे लोगों से मेरा केवल एक ही कहना है, यदि आपके पास थोड़ा सा भी धैर्य नहीं है कि आप अपने जीवन के कुछ मिनट इस बहुमूल्य ज्ञान को यदि सुनने में नहीं दे सके, तो आप जीवन काल में कैसे सब्र कर पाएंगे? ऐसे में तो आपके जीवन में किसी भी प्रकार का बदलाव नहीं आ सकता। यदि आप जीवन में सब्र नहीं रखे, तो आपके पास कामयाबी की कोई बड़ी पूंजी व चाबी है ही नहीं, और उस चाबी का नाम है धैर्य। जी हाँ, बिना धैर्य के इस संसार में आपको कुछ भी हासिल नहीं हो सकता। यदि आज आपने कोई बीज डाला है, तो कल उससे आप फल की प्राप्ति नहीं कर सकते। वह एक निश्चित प्रक्रिया होती है और उसी प्रक्रिया को आपको मानना होगा। और वैसे भी आपने यह कहावत तो जरूर सुनी ही होगी कि जल्दबाजी का काम शैतान का होता है। तो आप जीवन काल में शैतान का काम मत कीजिए, आप भगवान का काम कीजिए। आप सकारात्मक ऊर्जा से भरे हुए इंसान हैं। आप जीवन में जरूर बदलाव लाना चाहते हैं, पर लोगों की बहकावे में आकर बह जाते हैं और अंधे कुएं की तरफ आप बढ़ जाते हैं। आपको जीवन काल में थोड़ा सा धैर्य रखना बहुत ही ज्यादा आवश्यक है। आपके मन में यदि ईश्वर के प्रति विश्वास है, तो आप जीवन काल में कभी धोखा नहीं खा सकते। तो इन छोटी छोटी बातों को जरूर ध्यान में रखिएगा और इन उपायों को अपने जीवन में जरूर उतारिएगा। साथ ही आपको यह भी बता दें कि इस समय के अंतराल में कि मन में जो भी आपके नकारात्मक विचार हैं, उसे जल्द से जल्द दूर करने का प्रयास करें। दोस्तों आपको पर्याप्त मात्रा में खाली समय जरूर मिलेगा, परंतु उस खाली समय का सदुपयोग करने में आप जीवन काल में मात खा जाएंगे, क्योंकि इन दिनों आप किसी बड़ी योजनाएं और बड़े विचार के जरिए आपका ध्यान कोई व्यक्ति अपनी ओर आकर्षित कर सकता है और आपके साथ इन दिनों बड़ा धोखा कर सकता है और आप भी जीवन काल में लालच में बुरी तरह से फंसेंगे। तो एक सलाह मैं आपको देना चाहूंगी कि अजनबी व्यक्तियों की योजनाओं पर इस वक्त आंख बंद करके भरोसा करना आपके लिए हानिकारक साबित हो सकता है। साथ ही जीवन काल में किसी भी प्रकार का निवेश करने से पहले या तो उस योजना के बारे में या फिर उस व्यक्ति के बारे में भली भांति जांच पड़ताल जरूर कर ले। कभी कभी आप जीवन काल में लालच के चक्कर में इतने ज्यादा अंधे हो जाते हैं कि आपको पता ही नहीं चलता है कि कौन व्यक्ति आपको क्या कह रहे हैं और क्या दे रहे हैं। दूसरों के जीवन में दखल
दखल देने से आपको बचना चाहिए, क्योंकि दूसरों के मामलों में दखल देने से जीवन काल में आर पार की लड़ाई हो सकती है। शादी इन दिनों प्यार मोहब्बत के नजरिए से यह समय बहुत ही ज्यादा बेहतर है। जीवन काल में आप तो प्यार का मजा चखते रहेंगे, लेकिन आपको इन बातों पर सावधान रहना है कि कहीं आपको कोई धोखा तो नहीं दे रहे हैं, क्योंकि आपके आसपास आपके इतने सारे दुश्मन मौजूद हैं जो सिर्फ और सिर्फ आपकी बर्बादी चाहते हैं। वह बर्बादी चाहे धन की हो या परिवार की हो या फिर पार्टनर की हो, तो आपको जीवन काल में इन दिनों सतर्क रहना होगा, नहीं तो आप अपनी जिंदगी को खो देंगे। साथ ही आपको यह भी बताऊंगी कि आपके जीवन में आपको प्यार करने वाले बहुत से लोग भी हैं, जिनके कारण इन दिनों आपका मन प्रफुल्लित रहेगा। साथ ही इस समय निवेश जैसे आर्थिक गतिविधियों में व्यस्त भी रहेंगे। लंबे समय से चली आ रही किसी चिंता से भी राहत मिलेगी। घर में नजदीकी संबंधियों का आगमन होगा। साथ ही परिवर्तन के लिए चल रहे प्रयासों में सफलता मिलेगी। इस बात का ध्यान रखें कि आप जिन कार्यों को बहुत ही सजग और सरल महसूस कर रहे थे, उनमें कुछ न कुछ दिक्कतें बनी रहेगी। दिन के उत्तरार्ध में कुछ तनावपूर्ण परिस्थितियां भी बन सकती है और इस वजह से संबंधों में भी खटास आने की आशंका है। बिजनेस में स्टाफ की कार्य क्षमता से उत्पादन में वृद्धि होगी। व्यवसायिक स्थल को नया लुक देने के लिए किसी विशेषज्ञ से सलाह मशवरा अवश्य करें। ऑफिस के काम ज्यादा होने से थकान रहेगी। साथ ही पारिवारिक सदस्य आपकी भावनाओं को समझेंगे तथा सहयोग करेंगे। प्रेमी प्रेमिका को मुलाकात का अवसर मिलेगा। कामकाज की अधिकता की वजह से मानसिक और शारीरिक थकान रहेगी। कुछ समय किसी शांत स्थल पर अवश्य मेडिटेशन में जरूर व्यतीत करें। साथ ही दोस्तों, आध्यात्मिक बातों के जरिए शांति मिलेगी। विचारों में बदलाव आएगा। तय किए गए लक्ष्य को हासिल करना आपके लिए संभव है। जिन बातों को बदलने में आप सक्षम नहीं हैं, ऐसी बातों के लिए फिलहाल समझौता करना पड़ सकता है। सकारात्मक रहेंगे तो निराशा दूर होगी। काम संबंधित फायदा जल्दी मिलेगा। संयम रखेंगे तो सही अवसर मिलेगा। रिलेशनशिप के बारे में फिलहाल विचार न करें। आपको अभी व्यक्तिगत जीवन साथी पर ध्यान देने की जरूरत है। लो बीपी के कारण तकलीफ इन दिनों आपको हो सकती है। बार बार यह समस्या क्यों हो रही है, इस बात का भी जांच जरूर करें। साथ ही दोस्तों, इन दिनों सामाजिक अथवा सोसाइटी संबंधित गतिविधियों में अपना उपस्थिति अनिवार्य रखें। इससे नए नए संपर्क भी बनेंगे। फाइनेंस संबंधित चल रही परेशानियों से राहत मिलेगी। आर्थिक समस्या भी दूर होगी। दोपहर बाद परिस्थितियां कुछ विपरीत हो सकती है, परंतु परेशान होने की वजह सकारात्मक दृष्टिकोण बनाकर रखे। युवा वर्ग अपनी किसी लक्ष्य के प्रति असफलता मिलने से तनाव न ले और पुनः प्रयास करते रहे। परिस्थितियों से मोना मोड़े उचित नहीं है। मार्केटिंग संबंधित कामों में फायदेमंद ऑर्डर भी मिल सकते हैं, इसलिए व्यवसायिक पार्टियों के साथ साथ आज संपर्क भी रहे। विदेश से संबंधित व्यवसाय में फायदेमंद स्थितियां भी रहेंगी। सरकारी सेवारत व्यक्तियों को किसी नए कार्यभार की वजह से परेशानियां हो सकती है। पति पत्नी एक दूसरे के प्रति समर्पण की भावना रखे। विपरीत लिंगी मित्रों से निश्चित दूरी बनाकर रखे। किसी नाकामी की वजह से अपने काम में आत्मबल की कमी महसूस आप कर सकते हैं। इसकी वजह से शारीरिक कार्य क्षमता में भी कमी आएगी। दोस्तों, काम संबंधित रुचि भी बढ़ेगी। आप काम पर फोकस बनाए रखें। नए अवसर की वजह से सकारात्मकता रहेगी। दूसरों से नई बातें सीखने का आपको मौका मिल सकता है। नकारात्मक विचारों से खुद को बाहर निकाले। सही लोगों की संगत में रहे। उस शिक्षा के लिए जो प्रयत्न कर रहे हैं वे सफल हो सकते हैं। पार्टनर और आपके बीच सुख शांति भी इन दिनों बनी रहेगी। साथ ही इन दिनों अपने मन मुताबिक कार्यों में बेहतरीन समय व्यतीत होने से मानसिक शांति अनुभव होगी। संपर्कों के माध्यम से कुछ बेहतरीन जानकारियां और अनुभव मिलेंगे। बच्चों तथा युवा वर्ग का अपने पढ़ाई और करियर के प्रति पूरा ध्यान रहेगा। अपने क्षमता से अधिक काम करने से आपके स्वास्थ्य पर असर पड़ सकता है। किसी भी कार्य को जल्दबाजी के बजाय उचित योजना बनाकर ही क्रियान्वित करें। नकारात्मक बातों पर ध्यान देने से आपकी सोच और स्वास्थ्य प्रभावित होंगे। व्यवसायिक कार्य प्रणाली सुचारू रूप से चल रही है, परंतु काम की क्वालिटी को और अधिक बेहतर बनाएं। आर्थिक मामलों में अभी और अधिक मनन और चिंतन करने की जरूरत है। अपनी योजनाओं को सीक्रेट रखें। ऑफिशियल कार्य समय पर पूरे करें। परिवार में सभी सदस्यों का आपसी तालमेल बेहतर होने से घर में खुशनुमा वातावरण रहेगा, परंतु पारिवारिक दाम्पत्य भी बढ़ेंगे। मौसम में आ रहे बदलाव से आप अपना बचाव जरूर रखें। कफ, नस्ल और परेशानी बढ़ सकती है। इन दिनों लापरवाही बिल्कुल ना करें तथा उचित इलाज ले। साथ ही काम को अलग तरीके से पेश करने का रास्ता आपको मिलेगा। आपके प्रयत्न सफल हो सकते हैं। सफलता के कारण आपका उत्साह बना रहेगा। बड़े रिस्क लेने का मन बनेगा।
परिवार के लोगों की समस्या समझकर उसे सुलझाने की कोशिश करिए। करियर में इन दिनों तरक्की मिल सकती है। नए रिलेशनशिप की शुरुआत इन दिनों हो सकती है। साथ ही यह रिलेशनशिप आपके लिए सही साबित होगी। बात करेंगे लव लाइफ की। समस्याएं आपको प्रभावित करेंगी। हालांकि शुरुआत में आपको बुरी लग सकती है, लेकिन जीवन की समस्या सीमाओं से आगे बढ़ना सच में साहस भरा कार्य हो सकता है। आपका करिश्मा इस समय उच्च स्तर पर है और आप लोगों को लुभाने और आकर्षण करने के लिए तैयार हैं। इससे आप समवन स्पेशल से कनेक्ट हो सकते हैं। एक नए ऐसे क्लब या गतिविधियों में शामिल हो जिसकी इच्छा आपको लंबे समय से थी। यह चरण आपके जीवन में आंतरिक रोमांच लाने की क्षमता रखता है। आपको सिर्फ जीवन काल में आगे बढ़ना है और यह देखना है कि दुनिया आपको क्या देना चाहती है। यह समय अपने जीवन में चीजों को व्यवस्थित करने का है, फिर वह चाहे बात बिलों के या किसी खास प्रोजेक्ट को अच्छे से समाप्त करने की। रोमांस जीवन को रोमांचक बनाने के लिए बेहतर जरूरी है। अपने सेहत का भी इन दिनों ध्यान रखें। जीवन में छोटी चीजों को बेहतर बनाने के तरीकों को खोजने का प्रयास करें। चाहत के साथ साथ इस समय आपका जीवन जुनूनी और उत्साह से भरपूर है। इससे जिंदगी रंगीन हो जाएगी। ऐसे में अधिक काम या तनाव से बचे और खुद के लिए भी आप इन दिनों समय निकालें। साथ ही आपको यह भी बताना चाहूंगे कि दिलबर के दूर होने पर आप इन दिनों निराश भी हो सकते हैं, लेकिन संचार के साधन आपको पास ले आएगी। रिश्तों में गुलाब की खुशबू भरने के लिए छोटे भाई बहनों के आइडियाज की सहायता ले। समान विचार वाले लोगों से बातचीत करें और अवसरों का लाभ उठाएं। रोमांस और मोहब्बत भी आज आप पर मेहरबान है, क्योंकि खाली वक्त के लिए आपने कुछ खास कार्यक्रम बनाए हैं। रोमांस का मतलब केवल अपने शारीरिक जरूरतों को पूरा करना ही नहीं, बल्कि अपने पार्टनर्स को हर संभव खुशी देना है, क्योंकि इन दिनों आपके करिश्मे और आकर्षण के कारण नए विशेष संबंध बनने के योग हैं। अपने दिलबर को खुश करने के लिए आप अभी कुछ अलग करना चाहेंगे। उन्हें मूवी दिखाएं या उनको शॉपिंग पर ले जाने से आपका दिन बन जाएगा। भविष्य की योजनाओं को साथ बनाएं और विश्वास रखिए, जीत आपकी होगी। अपने सोना के लिए आज आपकी भावनाएं उग्र हो सकती है। नए प्रयोग करने के लिए भी यह दौर बढ़िया है। प्यार में नए प्रयोग मतलब है नए अनुभव, इसलिए तैयार हो जाए नए संसार के लिए। तो इन सभी बातों को आप अपने जीवन में उतार करके आप अपने प्यार को और भी ज्यादा गहरा कर दे और अपने प्यार को रंगीन कर दे। साथ ही दोस्तों, आपको अपने दुश्मनों से भी बचकर रहना है, क्योंकि आपके दुश्मन आपके रंगीन जीवन को बेरंग बना सकते हैं। ईश्वर की भक्ति में लीन रहिए और हमेशा सकारात्मक सोच रखें और दुश्मन की चालाकियों को समझने का भी प्रयास करें। साथ ही दोस्तों, उपायों की बात करें तो आज आप सूर्य देवता को मीठे जल अर्घ्य दे और अर्घ्य देते हुए दोस्तों आप जीवन की अपनी समस्या जरूर कहें। आज आपका भाग्यशाली रंग बैंगनी, आज आपका भाग्यशाली रंग गुलाबी और भाग्यशाली अंक 7 रहेगा। आशा करती हूँ दोस्तों आपको मेरी मेहनत और सुझाव पसंद आए हो, तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर सेलेक्ट करिएगा, ताकि ऐसा ही ज्ञानवर्धक वीडियो आपको समय से मिल सके और इसका लाभ आप उठा सके। आज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो। जय श्री काशी विश्वनाथ, जय माता दी, जय महाबली हनुमान।